हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग अपने जो चैप्टर्स है जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उस कार्बोहाइड्रेट्स को पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और पार्ट टू वीडियो जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स में फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स है मोनोसेक्राइड्स, उसको आज के लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है मोनोसेक्राइड्स? अब मोनोसेक्राइड हम कैसे पता लगाएंगे? कोई फार्मूला दिया रहेगा तो ये मोनोसेक्राइड है कि नहीं, उसका कौन कौन सा मोनोसेक्राइड हो सकता है, उसके कितने नंबर है, किस केमिकल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, खासियत है, कैसे किसी कार्बोहाइड्रेट्स का या मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशंस होता है, इस सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो के द्वारा लेने जा रहे हैं। तो आप लोग कंसंट्रेट होके इस वीडियो को देखिए और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस निकलता है, उस सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो जैसा जान गए, इसका टॉपिक है मोनोसेक्राइड्स। आज का पहले टॉपिक दे दीजिए, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड्स क्या है इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले सबसे पहले जानिए कि अगर पूछ देगा आपको मोनोसेक्राइड्स क्या है तो वो बोलिएगा कि इसको बोलना है कि वैसा कोई भी बायोमॉलिक्यूल्स, हम तो बायोमॉलिक्यूल्स सभी लोग पढ़ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पर 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे, 1 यूनिट ऑफ क्या, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करे और वो कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर ब्रेक ना हो पाए, और वो कार्बोहाइड्रेट फर्दर ब्रेक ना हो पाए। दो चीज, पहले तो वाटर में डालें, 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे, उस कार्बोहाइड्रेट को फर्दर ब्रेक ना हो पाए, तो वैसे बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसेक्राइड्स। मोनो मीन्स वन, सेक्राइड्स मीन्स शुगर से संबंधित है, स्वीट से संबंधित है, और जो स्वीट या शुगर प्रॉपर्टी है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि क्या डिफाइन करेंगे, दोज ऑल बायोमॉलिक्यूल gives 1 unit of carbohydrates after hydrolysis and that unit means यहाँ पर क्या, मॉलिक्यूल can't breaks into a smaller one at that condition, पूरा लिख देते हैं, कंडीशन such biomolecule is known as what? Known as monosaccharides। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसेक्राइड्स। ओके, ये मोनोसेक्राइड्स जान गए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मोनोसेक्राइड्स तो हो गया, मोनोसेक्राइड्स कितने कार्बन में, आपको पूछ सकता है कि मोनोसेक्राइड का एग्जिस्टेंस कितने कार्बन से हो सकता है। तो मिनिमम देखा गया 3 कार्बन और मैक्सिमम देखा गया 7 कार्बन। मैंने जो मोनोसेक्राइड्स होगा उसमें मैक्सिमम 7 कार्बन और मिनिमम क्या हो गया, 3 कार्बन। तो इसका अगर हम लोग एग्जिस्टेंस देखा गया, इसका केमिकल अगर स्ट्रक्चर दिया देखा गया, लिख सकते हैं इट एग्जिस्ट from 3 to 7 carbon containing chemical structure
स्ट्रक्चर। याद रखिए क्वेश्चन यहां से बन गया कितना 3 to 7। अब बता चुके हैं अगर 3 कार्बन का होगा इसका नाम है ट्रायोज। 3 कार्बन में ट्रायोज होगा। और ट्रायोज आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या तो अल्डिहाइड ग्रुप या तो कीटोन ग्रुप कंटेन किए रहता है। तो जब ये ट्रायोज अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन किए रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्डो ट्रायोज। और जब ये कीटोन ग्रुप कंटेन किया रहेगा तो अल्डो कीटोज। अल्डो यहां पर कीटोज, कीटोज यहां पर अल्डो, सॉरी अल्डो कीटोज नहीं, यहां पर करेंगे अल्डो ट्रायोज। तो यहां पर क्या कीटो ट्रायोज, यहां पर कीटो ट्रायोज। ओके, फिर 4 कार्बन का सिमिलरली आप बना सकते हैं। इसमें क्या टेट्रोज, इसका नाम खुद लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद C5 होगा, प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, पेंटोज। 6 होगा, 6 होगा, कार्बन नंबर 6 होगा, इट इज कॉल्ड हेक्सोज, है ना। और कार्बन नंबर कितना होगा 7। मैक्सिमम क्या बताए हैं, कार्बन कितना हो सकता है इसमें, मैक्सिमम कार्बन 7 ही हो सकता है। तो जब कार्बन नंबर क्या है 7 आए, 7 आए तो इसको हम लोग ऐसे 6 को लिख सकते हैं, हटा देते हैं। अगर यहाँ पर हम कार्बन नंबर 6 को लिख दिए तो नाम हो गया हेक्सोज, और कार्बन 7 को लिख दिए तो नाम हो गया क्या, हेप्टोज। ये याद रखिए, ये 7 तो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हो गया हेप्टोज है, ये हेप्टोज है। तो इसमें आप नाम आप क्लियर लिख सकते हैं अपने से। इसमें अल्डिहाइड हुआ तो एल्डो टेट्रोज, यहाँ पर क्या अल्डो पेंटोज, अल्डो हेक्सोज, अल्डो हेक्सोज। और यहाँ होगा तो नाम क्या होगा, अल्डो हेप्टोज, अल्डो हेप्टोज। फिर इस ग्रुप में आएगा तो आप समझ गए कीटो टेट्रोज। इस ग्रुप में आएगा तो कीटो पेंटोज। इस ग्रुप में आएगा तो कीटो हो जाएगा और हेक्सोज हो जाएगा। और इस ग्रुप में आएगा तो कीटो हेप्टोज हो जाएगा, याद रखना। और इसमें हम लोग को ये दो ज्यादातर पूछता है, ये दोनों हम लोग के सिलेबस में अक्सर रहा है। जो नेचर में जो ऑब्टेन्ड होता है मोनोसेक्राइड्स, वो जनरली या तो पेंटोज फॉर्म में या तो हेक्सोज के फॉर्म में, याद रखिएगा पेंटोज। लेकिन क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी के तहत कि कहाँ से कहाँ तक C3 से लेके C7 तक इसका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो क्या नाम, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या नाम। अल्डिहाइड कीटोन के हिसाब से इसको हम लोग बांट दिए। अब प्रश्न उठा कि अगर कोई फार्मूला दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाइएगा कि ये मोनोसेक्राइड्स है, कि ये डाइसेक्राइड्स है, या ये पॉलीसेक्राइड्स, या ओलिगोसेक्राइड्स में भी कर सकते हैं, पॉलीसेक्राइड कैसे पता लगे। तो हम भी एक यूनिट बता देते हैं, उससे आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, देखिए ठीक है। अब हम लोग क्या देखें, एक नंबर देखते हैं। जैसे एक कॉमन चीज आपको कोई फार्मूला दे दिया जाए और फार्मूला से आपको पता लगाना है कि ये मोनोसेक्राइड है कि डाइसेक्राइड है कि ओलिगोसेक्राइड है कि पॉलीसेक्राइड है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो जैसे एज यूजुअल हम लोग ओल्ड डेफिनेशन पढ़े थे कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कॉमन डेफिनेशन तो पहले वही था, बाद में ऑप्टिकल एक्टिविटी का केस आया तो उसको फिर डेफिनेशन को मॉडर्न में चेंज किया गया। तो रूल कहता है कि अगर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है तो हाइड्रेट्स में C पर क्या होगा X और H2O क्या हो गया बताओ Y। जो कार्बोहाइड्रेट जो एक्सेप्शन है तो वो तो इस रूल को ओबे नहीं करेगा, और जो कॉमन है 95% कार्बोहाइड्रेट्स इस हाइड्रेट्स के फार्मूला को ओबे करते हैं। जनरलाइज रूल है, ये साइंटिफिक इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, जनरलाइज रूल है। तो CXH2OY, कार्बन यहाँ X है और यहाँ पर H2O क्या हुआ है। अगर रूल कहता है कि अगर इस कंडीशन में X में से Y घटा देना है, क्या करना है, X में से Y घटा देना है और उसमें 1 अगर हम ऐड कर देना, X माइनस वाई और उसमें 1 ऐड करना है। इसके ऐड करने पर अगर
जो कैलकुलेशन करने पर अगर रिजल्ट 1 आया, अगर हम 1 रिजल्ट गेट किए, अगर ये 1 रिजल्ट गेट किए तो इसका नाम हो गया देन वो क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार रिजल्ट हमारा यही है, अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं उसके हिसाब से देखेंगे 1 आ रहा है तो मोनोसेकेराइड्स है। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल, तो फॉर्मूला एक जनरल है, ये एक जनरल कंसेप्शन है, याद रखिए CXH2O। अब यहाँ पर कंसेप्शन में क्या, जैसे आपको पूछ दिया जाए C6H12O6, ये क्या है, ये मोनोसेकेराइड्स है कि नहीं, ये फॉर्मूला हमको दे दिया है। हम नहीं जानते, अगर हमको नहीं आता कि ग्लूकोज क्या है कि फ्रुक्टोज, हम नहीं जानते हैं कि क्या है ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स, हम फार्मूला तो जान रहे हैं, हम पहले इस पर कोशिश करेंगे इसको बैठाने का। इस पर ये बैठ रहा है, देखिए आप कार्बन का यहाँ पर X है तो कार्बन यहाँ पर कितना 6 है तो यहाँ 6 दे देना है, और H2O होल 6 कर देना। अब देखेंगे ये डालने के बाद H2O होल 6 कर दिया, अब देखिए डालने पर देखेंगे ये फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए H कितना होगा 2 इंटू 6 तो 12 हो गया, O कितना हो गया 6, ये 6 हो गया, यानी इस फॉर्मूला को बिल्कुल ये ओबे कर रहा है। तो यहाँ x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू भी क्या 6। अब इस पर बैठा देते हैं, यहाँ पर क्या होगा x 6, y भी क्या फॉर्मूला में बैठाते y इक्वल टू 6, अब प्लस क्या कर देते 1, तो 6 प्लस 1 कितना आया 7, तो 7 और पहले से प्लस करते हैं ना, 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, और 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 1 आ गया आपका रिजल्ट। देयरफॉर ये कंपाउंड जो है लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज क्या, यहां लिख देंगे देयरफॉर इट इज मोनोसेकेराइड्स। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। ओके, अगर कोई एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे एक फॉर्मूला आप जानते हैं, एग्जांपल इसको 1 कर देते हैं, एग्जांपल्स 2 करते हैं। जैसे चीनी, हम लोग शुगर सुक्रोज जो लेते हैं उसका फॉर्मूला जानते हैं, C12 है, H22 है, O11 है। अब हमको देखना है इसको ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 12 है, अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 12, और H2O है, H2O का वैल्यू भी कितना आना चाहिए, अब H2O यहाँ ये 12 आया तो यहाँ भी ये क्या 12 होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो चीज फॉर्मूला देंगे उसको, तो यहाँ पर कितना देंगे, यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ 11 दे दिए। अब देखते हैं कि फॉर्मूला को ओबे कर रहा है कि मैच कर रहा है कि नहीं। आप गौर करना है, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर कितना है 11। अब इसमें गौर कीजिए कि 11 टू जा क्या 22, 20 हो गया, वो भी क्या 11, मैंने इस फॉर्मूला पर तो बैठ गया, ये बैठ गया। अब इसको चेक करना है, कैसे चेक करना, फॉर्मूला लगाइए, लगाना क्या है x इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 12, और y इक्वल टू क्या हो गया, y हमारा क्या हो गया 11, और इसमें हम लोग क्या कर दिए 1 क्या कर दिए प्लस, फॉर्मूला का 1 प्लस है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा 12, 12 में हम प्लस 1 कर दिए और इसमें से माइनस 1 कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, यहाँ पर हो गया 13, 13 माइनस क्या हो गया 13 माइनस 11 इक्वल टू क्या हो गया बताइए 2 आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये कंपाउंड देयरफॉर लिख सकते हैं दिस वन इज इट इज क्या डाइसेकेराइड्स। ये 2 आ गया तो ये क्या हो गया डाइसेकेराइड्स। अगर ये 3 आ जाता तो क्या ओलिगोसेकेराइड्स, 5 आ जाता ओलिगोसेकेराइड्स, 10 तक आता ओलिगोसेकेराइड, 10 से ज्यादा आ जाता तो क्या हो गया पॉलीसेकेराइड्स। तो इस फार्मूला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक जनरल फार्मूला आ गया, लेकिन कंडीशन है इस फार्मूला पर इसको कंपाउंड को बैठना चाहिए, किसी भी कंपाउंड का इस फार्मूला बैठा के हम लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, इट इज मोनोसेकेराइड्स और नॉट। ओके, हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ 1 2 आया, फिर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डाइसेकेराइड हुआ, 3 आएगा, 3 से 10 आया ओलिगो हो गया, 10 से ऊपर आया तब। अब हमको देखा गया, हमको तो मोनोसेकेराइड्स पर चलना है, हमको अभी सेक्शन पर है मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स में याद रखिएगा कि 20 मोनोसेकेराइड्स आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। वो भी जो मोनोसेकेराइड्स है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो हेक्सोज के फॉर्म में, याद कीजिएगा किसके हेक्सोज या पेंटोज के फॉर्म में, तो 2 फॉर्म याद रखिएगा नोट पॉइंट में। तो नोट पॉइंट में यहाँ पर 2 चीज याद रखना है कि 20 मोनोसेकेराइड्स exist in nature, exist in किस में नेचर, किस फॉर्म में आइदर
आइदर इन पेंटोज, याद रखिएगा 5 कार्बन, और हेक्सोज मैंने कितना 6 कार्बन। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बना कि कितने मोनोसेक्राइड्स, तो 20 मोनोसेक्राइड्स इस नेचर में एग्जिस्ट करता है, और वो भी किसमें, पेंटोज और क्या बताओ हेक्सोज के फॉर्म में। ओके, क्लियर हुआ ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक जनरल फार्मूला दिमाग में रखिएगा, काफी क्वेश्चन आपको फार्मूला देके तुरंत मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड निकल जाएगा, बहुत रहा सॉल्व, या रटने का कोई जरूरत नहीं है, समझिए चैप्टर, क्योंकि केमिस्ट्री का ये कंसेप्शन है रट जाना नहीं, समझना है ना, समझ करके हम बना सकते हैं कौन सा है। ओके, अब हम लोग इसमें चलते हैं मोनोसेक्राइड में। हम लोग पहले हेक्सोज, हमारे बुक में एनसीईआरटी में हेक्सोज के बारे में, हेक्सोज मीन्स सबसे कॉमन हेक्सोज दिया हुआ ग्लूकोज, दूसरा दिया है फ्रुक्टोज, इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ओके, देखिए अब हम लोग क्या करें कि अपने सेक्शंस में देखो मोनोसेक्राइड्स हुआ, उसमें 2 चीज पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला आपकी बुक के हिसाब से दिया हुआ क्या बताइए, ग्लूकोज, इसको हम लोग पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं डेक्सट्रोज, याद रखिएगा क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज। अगर ग्लूकोज नहीं पूछा डेक्सट्रोज का स्ट्रक्चर बनाइए, तब भी पर भी हम लोग यही सीखा बनाएंगे। और इसके नेचुरल एबंडेंस के कारण इसको ग्रेप्स शुगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, ग्रेप्स शुगर, ये ध्यान रख लेना। तो ये तीनों इसका क्या हो गया, नाम हुआ। एकदम देखिए नाम, क्योंकि नाम अलग अलग करके कोई एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसको आप लोग सॉल्व अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये इसका नाम हुआ। हेडिंग हम लोग को बुक में यहाँ ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का मोनोसेक्राइड से, पहला क्वेश्चन पढ़े, मोनोसेक्राइड से जो केमिकली क्या है 6 कार्बन का है, तो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डो हेक्सोज है, क्या है, अल्डो हेक्सोज है। मोनोसेक्राइड्स हुआ अल्डो हेक्सोज है। ये दोनों स्टेट में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में भी, एक कंबाइंड स्टेट्स में। तो फ्री स्टेट में भी जैसे आप जानते हैं कि फ्री स्टेट में ग्लूकोज का अपना एग्जिस्टेंस होता है, जो भी पका हुआ फ्रूट से, राइप फ्रूट से, उसमें हमेशा क्या होता है, ग्लूकोज का अमाउंट होता है, उसका जो मीठापन होता है ड्यू टू क्या बताओ, ग्लूकोज। ग्रेप्स में देखा गया कि 20% क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है, इसीलिए ग्रेप्स का दूसरा नाम हो गया ग्रेप्स शुगर। याद रखिए ग्रेप्स का कार्बोहाइड्रेट्स का या ग्लूकोज का एक नया नाम हो गया, 20 बहुत ज्यादा एबंडेंस हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया ग्रेप्स शुगर। जानिए ये सब क्वेश्चन मेन चीज से जो बता रहे हैं आपको, तो ग्रेप्स शुगर इसको कहते हैं। और अगर पूछे कंबाइंड स्टेट में किस में, तो ग्लाइकोसाइड्स में, डाइसेक्राइड्स में, पॉलीसेक्राइड्स में, किस रूप में, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो इसका दोनों एग्जिस्टेंस हुआ। तो ग्लूकोज के बारे में अगर पहले आपको लिखना, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें दोज मोनोसेक्राइड्स exist in combined as well as free state, as well as free state in nature, ठीक है। Those monosaccharides exist in combined as well as free state in nature is regarded as what, glucose in grapes, कैसा पका हुआ में, राइप लिख सकते हैं, राइप ग्रेप्स, इट्स परसेंटेज is 20, hence glucose is also called ग्रेप्स शुगर। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, ग्रेप्स शुगर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें ग्रेप्स शुगर के रूप में कर सकते हैं। अब इन
फ्री स्टेट, ऑलमोस्ट ripe fruits contain, क्या contain? Glucose. And in combined state glucose present as ग्लाइकोसाइड्स, याद रखिए। नेक्स्ट डाइसेक्राइड्स, दो मोनोसेक्राइड से कॉम्बिनेशन है डाइसेक्राइड्स, एंड क्या, एंड नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में भी ग्लूकोज का बहुत सारा कॉम्बिनेशंस ग्लूकोज का रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, पॉलीसेक्राइड्स। तो दोनों स्टेट्स में इसका प्रेजेंस हुआ। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जान गए। तो ग्लूकोज अगर केमिकली पूछा जाए ग्लूकोज के बारे में, तो केमिकली इसका क्या एक नाम बताए हैं, तो इसका केमिकल नाम क्या है, हेक्सोज है। और हेक्सोज में एल्डिहाइड है तो नाम हो गया क्या, अल्डोहेक्सोज। तो इसमें नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि केमिकली ओके, केमिकली ग्लूकोज इज नोन एज अल्डोहेक्सोज। याद रखिएगा, अल्डो क्या, हेक्सोज। केमिकल नाम है केमिकली ग्लूकोज इज नोन एज अल्डो। अल्डिहाइड है तो अल्डो, 6 कार्बन का तो हेक्स, और कार्बोहाइड्रेट का क्या कॉमन है, ओज हुआ। ओज मीन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट, तो इसीलिए नाम हो गया अल्डोहेक्सोज। ओके। अब प्रॉब्लम हुआ ग्लूकोज को बनाएं कैसे, तब बताए। देखो ग्लूकोज नेचर में कैसे बनता है, आप जानते होंगे प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं। अगर नेचर तो बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है, लेकिन हमको ग्लूकोज का जो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका सेकेंड मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो लैबोरेट्रिकल मेथड्स होता है। तो ग्लूकोज का हमारे बुक के हिसाब से हम लोग पढ़ना है क्या, ग्लूकोज का प्रिपरेशन। पहले प्रिपरेशन किस किस तरीका से कर सकते हैं केमिस्ट्री के, देखिए अब पहले प्रिपरेशन कर देते हैं। अब हम लोग क्या देखें कि ग्लूकोज का पहले प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन में बताए हैं, प्रिपरेशन ऑफ किसका, ग्लूकोज। तो कैसे करें प्रिपरेशन, गौर कीजिएगा। प्रिपरेशन करने के लिए हमको पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है प्रिपरेशन का, कि अभी बताया नेचुरल ये सब्सटेंस है, नेचर में बनता है। तो पहला जो प्रिपरेशन है, तो इस पर लिख सकते हैं बाय CO2 एंड H2O। किसके द्वारा, CO2 एंड H2O के द्वारा। आप प्रोसेस का नाम जानते हैं, हम इक्वेशन बता रहे हैं। H2O, और ये किसमें, प्लांट में होता है, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है। तो क्लोरोफिल जो आप पढ़े होंगे, एक प्लांट प्रोडक्ट है, एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। इस पिगमेंट से ये दोनों जब आपस में कंबाइंस होगा, तो कंबाइंड होने प्लांट के बॉडी में C6H12O6 बनेगा, ये बनता है। उसके साथ क्या निकलता है, 6O2 मॉलिक्यूल निकलता है। और यहाँ पर रूल के हिसाब से जितना ऑक्सीजन निकलेगा, और यहाँ पर हम लोग 6 कार्बन लेते हैं और 12 मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। और 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 6H2O क्या होता है, रिलीज होता है, यानी 12 मोल कंज्यूम किया वाटर, और वहाँ पर 6 मोल रिलीज हुआ। आप देखिएगा कि मेरे आपके हिसाब से जो कार्बन ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 क्या 24 हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो 12 और 6 18 और 6 क्या 24 हो गया। सारा इक्वेशन बैलेंस है। तो ये प्लांट नेचुरल तरीका से हमारा क्या बन गया, इट इज ग्लूकोज बन गया। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज किससे बना, तो पहला प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम, ये आज प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ये वो लिख देंगे बाय, जानते हैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस का क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस। ओके। नंबर 2 में, सेकेंड में बाय हम लोग लिख सकते हैं किसके द्वारा हो गया, तो बाय सुक्रोज के द्वारा। सुक्रोज जानते हैं,
सुक्रोज का फॉर्मूला भी आप जानते हैं C12H22O11। इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सुक्रोज लेते हैं, देखिए C12H22O11 लिए और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं। क्या किए, वाटर को ऐड किए, देखिए किसके प्रेजेंस में, ये एसिड के प्रेजेंस में। एसिड का जो प्रेजेंस H प्लस देगा, ये H प्लस कहाँ से आया, H प्लस आया आइदर किससे, HCl से, या हमारा क्या किससे, H2SO4 से। और दोनों को मीडियम जो था वो क्या था, अल्कोहलिक मीडियम। याद रखिएगा, किस मीडियम में क्वेश्चन आया 20 से निकाला हुआ, तो किस मीडियम में हुआ, अल्कोहलिक मीडियम। तो जब ये इसको इसमें डालें तो आप देखिए C12 था, H क्या होगा 22 प्लस 2 24 हो गया, 24H हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 11 प्लस 1 12। तो ये सेम में C6H12O6 फिर C6H12O6 इक्वल में, इक्वल अमाउंट में बना, इक्वल प्रोपोर्शन में एक कंपोनेंट्स बन गया ग्लूकोज और सेकेंड वन बन गया क्या, फ्रुक्टोज। तो हम लोग इससे अब ये भी क्लियर हो रहा है कि ये जो सुक्रोज जो हुआ वो डाइसेक्राइड्स, दो मोनोसेक्राइड से बना हुआ है, एक ग्लूकोज हुआ, दूसरा क्या हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। ओके, इससे हम लोग दिमाग में रखें, तो प्रिपरेशन करने से हमको बन गया, हमको तो ग्लूकोज बनाना बन गया। और थर्ड जो उपाय है वो हम लोग लिख सकते हैं इसमें बाय किससे, स्टार्च। स्टार्च से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्टार्च से जो बनाने के लिए हमको पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो देखिए स्टार्च का कॉमन जो है एक पॉलीसेक्राइड से, जानते हैं एक पॉलीमर है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए C6 हो जाएगा H10O5 का होल एन, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ओके, अब जितना ये N होगा उतना ही N अमाउंट में क्या ले लेंगे, H2O ले लेंगे। गौर कीजिए, अब ये 300 है, 300 ये 500 है, तो 500 वाटर ले लेंगे। और इसके लेने के लिए यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, है ना, या 393 केल्विन चाहिए, और 2 to 3 ATM प्रेशर चाहिए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए। जब ये डालेंगे ना तो आप देखिए H2 हो गया, यहाँ 10 था और 10 में 2 जुड़ गया 12 हो गया, और यहाँ पर O5 था 1 जुड़ गया तो क्या हुआ 6 हो गया। तो N मॉलिक्यूल, जितना ये N था उतना ही, क्योंकि NN कॉमन हो गया, उतना ही मॉलिक्यूल क्या बना, C6 बना, H12 बना, O6 बना। इट इज व्हाट, इट इज आवर क्या हो गया, ग्लूकोज बन के तैयार। तो याद रखिएगा ये ग्लूकोज बनाने का ये 3 हमारा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। जनरली आपके एनसीईआरटी बुक में दोनों का चर्चा है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए हम इसका भी चर्चा करें। ठीक है, अब प्रिपरेशन के बाद अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप, देखिए इसके प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टी मीन्स क्या, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको डिस्कस करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके स्ट्रक्चर। ओके, देखिए हाँ, अब हम लोग क्या देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। अब देखिए सभी प्रिपरेशन देख लिए, प्रिपरेशन के बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ये देखना है हम लोग को क्या कहता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। अब देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में ये पहले दिमाग में रखना है। पहले सबसे पहले इसका फार्मूला नोन था, फार्मूला नोन था कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होगा, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला था ग्लूकोज का, याद रखोगे, इसमें C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का आया। अब इससे प्रॉब्लम आया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रिएक्शंस किया गया, क्योंकि ये फार्मूला दूसरे मोनोसेक्राइड्स का भी हो सकता है, ये फ्रुक्टोज का भी हो सकता है, ये मैनोज का भी हो सकता है, ये गैलेक्टोज का भी हो सकता है, सबका फार्मूला यही है। लेकिन हमको तो पढ़ना है किसका, ग्लूकोज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना, ये सारी चीज का फार्मूला, लेकिन हमको स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज सबका अलग अलग है ना, तो हमको स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है। स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए कुछ इविडेंसेस आया,
वो एविडेंसेस के बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दिस, इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि दीज या फॉर्मूला रिलेटेड विथ अदर मोनोसेक्राइड्स। नाम क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा मोनोसेक्राइड्स? अदर मोनोसेक्राइड्स, सेक्राइड्स ऑल्सो, दैट इज, सबसे सेकेंड जानते हैं इसका नाम क्या है? फ्रुक्टोज। इसका बाद क्या है? मैनोज। इसका भी फॉर्मूला ये है। गैलेक्टोज, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो हमको तो प्रूफ करना है इसका फॉर्मूला, तो इसमें हम लोग देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाय द हेल्प ऑफ सम experimental evidences, structure of glucose assigned as, याद रखना assigned as। अब क्या क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इसके बारे में हम लोग को जानना है। असाइंड एज, कैसे असाइंड एज? तो ध्यान देना, 1 ऐसे करके असाइंड होता है, ये है फॉर्मूला। अब गौर करना कि यहां पर CHO कार्बन है, CHO, यहां पर CH2OH, यहां OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, और दीज आर क्या? ऑल आर कार्बन। ये स्ट्रक्चर आया। अब ये जो स्ट्रक्चर आया, ये जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया, कैसे? किसके द्वारा? सम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के द्वारा। और वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हम लोग देखेंगे। हम सबको साइन कर देते स्ट्रक्चर को, 4-5 एक्सपेरिमेंट किया गया और तब ये स्ट्रक्चर आया। अब स्ट्रक्चर को हम प्रोवाइड करेंगे, कैसे आया, यही ग्लूकोज क्यों होगा, क्या इसके बीच में क्या रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस के बारे में आपको बता रहे हैं, दिमाग में रखना है। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि बहुत सारा मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हमको यही फॉर्मूला किस किस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर आता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में तो जरूर आता है। ओके, अब क्या क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है हम बता रहे हैं आप। हाँ, आप देखिए पांचों हम जो बताए, जो अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर जो बताए हैं ग्लूकोज का कैसे आया, तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जब ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 को, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी प्रोबेबल हम स्ट्रक्चर लिखे, ये मैनोज का भी स्ट्रक्चर यही होता है, गैलेक्टोज का भी यही होता है, लेकिन हमको प्रूफ करना है ग्लूकोज का क्या होगा। ये जितने अभी मोनोसेक्राइड्स लिखे सबका स्ट्रक्चर ये होता है। इसका प्रोबेबल हम डाल दिए। अब इसको अगर हम लोग बहुत देर तक हीट करते हैं HI के साथ, तो HI यहाँ डाल दिए, HI के साथ क्या कर दिए? हीट कर दिए। तो HI के साथ हीट करते हैं तो HI का काम होता है कि जो कार्बन का जैसा चेन है वैसा चेन बना देगा। कार्बन अगर ब्रांच में तो ब्रांच कर देगा, कार्बन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में। तो हमको जो ऑब्टेन्ड होता है रिएक्शन में, ये ऑब्टेन्ड होता है। अब देखिए, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑब्टेन्ड। इसका नाम हो गया, जानते हैं, एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन का मिलना ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज में जो ये 6 कार्बन होगा, वो 6 कार्बन किस में? स्ट्रेट चेन में। तो अगर तुमको आपको पूछ सकता है कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन कैसे करिएगा, तो क्या करके? प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ किसके साथ? HI के साथ। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट किसका बताइए? स्ट्रेट चेन ऑफ किसका? कार्बन। कितना कार्बन? 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब इसके बाद इसमें देखिए, अब इसमें हाइड्रोक्सी, इसमें सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ
या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन किया गया, तो इस कंपाउंड में हाइड्रोक्सी एमाइन आप जानते हैं NH2OH को हाइड्रोक्सी एमाइन कहते हैं। तो एमाइन अगर ग्रुप करते हैं, इसमें तो जानते हैं पोलर होता है, ये माइनस प्लस हुआ, यहाँ क्या होगा माइनस हुआ और क्या हो गया प्लस हुआ। अब इसकी कारण ये माइनस ग्रुप किसके, इसके प्लस पर जाएगा और इसका प्लस किसके, इसके माइनस पर जाएगा। या ऐसे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं पोलरिटीज के कारण यहाँ से O और यहाँ से H2O निकल जाएगा। आप देखिए सबसे बेहतर होगा आपको दिमाग में रखने के लिए ग्रुप, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव्ड हुआ तो डबल बॉन्ड पर नाइट्रोजन आके बैठ गया, तो हमारा बना क्या C डबल बॉन्ड N। और यहाँ पर क्या ऑलरेडी जब नाइट्रोजन आके यहाँ पर बैठ गया नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के ग्रुप के साथ कौन ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH का ग्रुप लगा हुआ है। और इधर क्या है, इधर H है और यहाँ पर क्या है CHOH का कितना होल 4 हो गया। देखिए 4 1 5 कार्बन और नेक्स्ट कार्बन CH2OH हो गया। तो इसका फॉर्मेशन, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइम। क्या कहते हैं ऑक्साइम। ये इंडिकेट कर रहा, ऑक्साइम क्या इंडिकेट कर रहा, इसमें निश्चित ये कौन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप मीन्स क्या, या तो एल्डिहाइड भी हो सकता है या तो कीटोन भी हो सकता है। सिंपली साइनोहाइड्रीन, इसके हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो साइनोहाइड्रीन बनेगा, वो भी वही इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर क्या, ये तो हमको इट क्या करें, इस जैसे ये यहाँ पर लिख सकते हैं ना, तो इसमें क्या लिखेंगे इंडिकेट कर रहा। इंडिकेट क्या किया, इंडिकेट ग्लूकोज कंटेन, कौन चीज कंटेन, ग्लूकोज कंटेन कौन चीज, कार्बोनिल ग्रुप। आप कार्बोनिल ग्रुप में है, उसमें आप जानते हैं एल्डिहाइड है और क्या है कीटोन है, दोनों हो सकता है। तो हमको प्रूफ करना है कि एल्डिहाइड या कीटोन है नेक्स्ट रिएक्शन में। आप देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 गौर करिए। एक्सपेरिमेंट वो रिएक्शन विथ किया गया ब्रोमीन वाटर Br2H2O, ब्रोमीन वाटर। ये जान लीजिए ब्रोमीन वाटर जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, माइल्ड है। अब माइल्ड क्या काम करेगा कि अल्डिहाइड अगर होगा तो वो अल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन कर देगा, लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो एल्डिहाइड अगर होता, कार्बोनिल में दोनों चीज हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन भी हुआ। अगर ये एल्डिहाइड होगा तो उसके साथ Br2H2O रिएक्शन करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर कीटोन होगा तो नहीं करेगा। इससे आप सेपरेट भी कर सकते हैं ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के साथ, क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन होता है तो वहाँ पर Br2H2O काम नहीं करेगा। तो हम लोग का अगर यहाँ पर यही चीज़ डालते हैं CH2 CHO, फिर यहाँ पर क्या CHOH का होल 4 और नेक्स्ट क्या करते हैं CH2OH, ये डाल दिए। अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कर दिए Br2 एरो पर डाल दिए, यहाँ पर H2O ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पर हमको ऑब्टेन क्या हुआ, हमको COH और यहाँ CHOH का होल 4 ही रहा, जबकि यहाँ पर ऑब्टेन हो गया क्या CH2OH। इस कंपाउंड ये ऑब्टेन हुआ, इसका नाम है, याद रखिए इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड का ऑब्टेन होना हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज में क्या है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ऐसे लिख सकते हैं, इट इंडिकेट कर रहा, इंडिकेट ग्लूकोज कंटेन व्हाट, कंटेन ग्लूकोज कंटेन व्हाट, ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक ग्रुप, नॉट कीटोनिक ग्रुप, नॉट क्या बताओ कीटोनिक ग्रुप। ये भी क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है, ध्यान देना। नॉट कंटेन एल्डिहाइडिक है, वहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नॉट कंटेन व्हाट, नॉट कंटेन कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप को ये कंटेन, नॉट कंटेन कीटोनिक ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर रहा। अब ओके, अब समझिए जीपी है, जीपी मीन्स यहाँ पर ग्रुप। तो ये भी थर्ड रिएक्शन हुआ। उसके बाद एक और रिएक्शन किया गया, वो रिएक्शन हमको क्या इंडिकेट करता है, देखिए रिएक्शन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें ध्यान दीजिए, फटाफट हम लोग देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या किया गया, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया गया। तब आप जानते हैं एसिड एनहाइड्राइड, अगर इसका ग्रुप है, ये अगर CHO है और यहाँ पर CHOH है,
यहाँ कितने हैं 4 है और यहाँ पर क्या है CH2OH है, सब मिला के देखिए 6 कार्बन हुआ, 4 5 6 है। अगर हम एसिड एनहाइड्राइड जानते हैं एसिटाइलेशंस इसमें होता है, एसिटाइलेशंस किया गया। अब यहाँ पर एसिटाइलेशन किया गया, इसके साथ जहाँ हीट किया गया तो ये पार्ट जो था, ये पार्ट जानते हैं यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, और इस OH में पोलरिटी के कारण यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर कितना OH है 4 यहाँ पर और 1 यहाँ पर 5 है, तो 5 यहाँ मोल कंज्यूम किया, 5 ये पार्ट इस O पर आके जुड़ गया, ये माइनस वाला पार्ट्स यहाँ कहाँ प्लस वाला आके जुड़ा, तो हमको मिला क्या CHO मिला, CHO के साथ क्या मिला CO, CH3 का होल 4 मिला, और इधर क्या मिल गया CH2O, O के साथ CO और CO के साथ क्या मिला CH3 मिला। तो हमको इसका क्या नाम होगा 5 एसीटेट हो गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट का ये फॉर्मेशन करिए। पेंटा एसीटेट क्या इंडिकेट किया, इंडिकेट किया कि ग्लूकोज में 5 कौन ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसमें इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट या प्रेजेंस ऑफ, इंडिकेट कर रहा है इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्लस एनसी मैंने प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप, याद रखना कौन ग्रुप 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप को भी इंडिकेट कर रहा। अगर एक रिएक्शन और हम लोग करवा ले, अब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी है कि सेकेंडरी है ये तो हमको नहीं मालूम है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया 5, एक्सपेरिमेंट 5 किया गया रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, पढ़े हैं कौन एसिड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, यहाँ पर CHO है, CHOH का होल 4 का हम लोग एज्यूम किए हुए हैं, CH2OH है, जब ही हम लोग HNO3 डालें तो HNO3 का ये काम है, गौर कीजिएगा, अगर एल्डिहाइड है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है क्या COH, CHOH का होल 4 और मिला नीचे COOH, इसका नाम हो गया सैकरिक एसिड। क्या नाम हो गया सैकरिक एसिड। अब सैकरिक एसिड का मिलना हमको इंडिकेट कर रहा है, ऊपर तो पहले से कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड है पिछला एक्सपेरिमेंट से, लेकिन ये 5 जो OH इससे हमको मिला था कि 5 OH है, इसमें हम इंडिकेट कर दिए कि 5 OH में एक ही जगह पर यहाँ एसिड बना है, या इस पर एसिड तो नहीं बना है, इसका मतलब बीच वाला जो कार्बन होगा, कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो निश्चित सेकेंडरी होगा, टर्सरी तो हो नहीं सकता है, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी होगा। तो इंडिकेट कर दिया, इसमें क्या इंडिकेट किया, इंडिकेट ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैविंग कौन नेचर प्राइमरी नेचर, हमको इंडिकेट कर दिया प्राइमरी नेचर, इसको भी इंडिकेट कर दिया। अब ये सारे जो एविडेंसेस हुआ, पांचों एविडेंसेस को अगर हम एक साथ रिलेट करें, देखिए यहाँ रिलेट करते हैं, ये पांचों एविडेंसेस को इंडिकेट करते हैं, तो फर्स्ट में हमको क्या मिला स्ट्रेट चेन कितना कार्बन का 6, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 मिला। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या मिला कि ये कार्बोनिल ग्रुप, तो हम दे देते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, वो कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म हो गया एल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड OH के बाद एल्डिहाइड दे दिए। फोर्थ में अभी क्या मिला, फोर्थ में मिला है 5 OH ग्रुप, तो 5 OH ग्रुप डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप डाल दिए। और इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर अभी जो मिला था फिफ्थ में, वो क्या मिला, उसमें एक OH ग्रुप जो नीचे टर्मिनल लास्ट में है वो हमारा क्या प्राइमरी है, तो प्राइमरी में कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो बाकी सब क्या होगा, बाकी सब सेकेंडरी होगा। यही ग्लूकोज का क्या हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स, तो थर्ड कार्बन पर OH क्या हो गया,
लेफ्ट में आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे OH इधर आ जाते तो बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आता। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री आप जानते हैं, जब एक दूसरे पर आ जाएगा ये OH को ढक लेता, ये OH को ढक लेता, तो ये सुपर इम्पोज कर जाता, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता। जबकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्या डेफिनेशन पढ़े हैं, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकल क्या है, एक्टिव हो है। तो ये डेफिनेशन को भी नहीं करता, इसीलिए थर्ड पोजीशन पर हम यहाँ पर OH को क्या कर दिए, चेंज कर दीजिए। यही हमारा ग्लूकोज का कौन स्ट्रक्चर हुआ, इसको हम लोग कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, ओपन चेन है। लेकिन ये स्ट्रक्चर में बहुत खामी आ गया, तो हम लोग इस खामी हिसाब से फिर साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फिशर, तो फिशर अपना स्ट्रक्चर दिए। फिशर में भी कुछ कमी था, हेबॉर्थ साहब दिए हेबॉर्थ स्ट्रक्चर, उसमें भी कमी आया, तो ओपन उसमें हम लोग चेयर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, केवल स्ट्रक्चर्स के, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए। लेकिन अभी हम लोग 12th बेसिस पर जो देखें, और वो सारा चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसमें पूछता है कि हाउ कैन यू, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देंगे जिससे ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर प्रूफ होगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्रूफ करने के लिए ये सब एविडेंस जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में गया होगा, इसको बार बार रिपीट करके देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके स्ट्रक्चर डिटरमाइंस करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।